जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज की एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आती है, करेंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, हम लोग उनको एनालिसिस कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये सीरीज और ये सेशन जो रेगुलर चल रही है, और अभी हम लोग जो मार्च मंथ के जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग बिहार स्पेशल को देख रहे हैं, बिहार स्पेशल का आज तीसरा या चौथा सेशन है। इससे पहले भी कई क्लासेस हो चुकी है, उसको भी आप देख लीजिए। उसका प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज के सेशन में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो कहा जाता है पहला आर्टिकल्स आज के सेशन में कि बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023, बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 में क्या अपनाया, क्या किया गया है, ये क्या होता है लॉजिस्टिक नीति, इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या तथ्य है, क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या होने वाले हैं लाभ, इन तमाम बिंदुओं को डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले देखिए इसके संदर्भ के बारे में समझते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 जारी किया है। यानी कि बिहार सरकार ने क्या किया, इस नीति को जारी किया है। तो इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। क्या कहा जाता है महत्वपूर्ण तथ्यों में, इस नीति का उद्देश्य मौजूदा भंडार गृह तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना को उन्नत बनाकर और भंडारण क्षमता को बढ़ाकर निजी निवेश को आकर्षित करना है। मतलब ये कहा जा रहा है इस नीति के उद्देश्य यही है कि जितना अभी वर्तमान समय में जितना भंडार है ना, भंडार गृह है, यानी कि जो कोई सामान वगैरह आप भंडार करते हैं ना, तो उसके लिए जितना गृह है, उसके बाद लॉजिस्टिक अवसंरचना को उन्नत बनाकर इसको जो इस पे ध्यान देकर इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फोकस करने के दरमियान जो भंडारण क्षमता का, इसकी जितनी भी अभी वर्तमान समय में इसका क्षमता है, इसको बढ़ाने के लिए ये नीति लागू की गई है, जिसके माध्यम से अधिक भंडारण कर सके बिहार सरकार, है ना। इसके लिए ये उद्देश्य, ये नीति अपनाई गई है। तो इसका यही उद्देश्य था। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसको कहा जाता है कि ये नीति अधिसूचना जारी होने के तारीख से लागू होगी और 5 वर्ष पूरे होने तक जारी रहेगा। यानी कि अभी ये जो नीति तो घोषणा कर दी गई है, इसके बारे में इसमें डेट वगैरह निकाला जाएगा। इसके बाद जो है इसमें जो भी प्रक्रियाएं की होगी उसके बाद वो लागू होगा। उसके बाद ये जो ना टोटल 5 सालों के लिए होगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जाएं कि बिहार लॉजिस्टिक नीति कितने सालों के लिए लागू किया गया था, ये 5 वर्षों तक जारी होगा, ये 5 वर्षों तक के लिए जारी रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं के बारे में समझते हैं। जैसे कहा जाता है विशेषताओं में से एक है आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क, उसके बाद ग्रेड ए भंडार गृह, उसके बाद अंदर देश के कंटेनर भंडार गृह और शीत भंडारण सुविधा और कंटेनर फ्रंट स्टेशन। ये सब चीजें इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इस नीति का उद्देश्य यही है, इसका विशेषताएं यही है। इन तमाम चीजों का आप ध्यान रखना है। उसी पर कहा जाता है इसकी प्रोत्साहन राशि, मतलब कि ये जो आपका लॉजिस्टिक नीति जो लागू की गई है, इसमें कुछ प्रोत्साहन, जैसे कि सब्सिडी किस तरह से दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा, कितना छूट दी जाएगी, इन तमाम बिंदुओं को भी डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि पूंजी निवेश सब्सिडी, यानी कि स्थिर पूंजी निवेश का 20% और अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक का ये सब्सिडी दी जाएगी। जो अस्थिर वर्तमान समय में जो स्थिर है स्टॉक निवेश पूंजी है, उसका 20%, यानी कि आपका जितना भी इन्वेस्ट होगा उसका 20%, और अधिकतम जो है ना आपका 25 करोड़ तक होगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी से बड़ी रकम को इसमें ऐड करोगे जिससे कि आपका अच्छा खासा मुनाफा सब्सिडी में हो जाए, ऐसा नहीं है। आपका अधिकतम से अधिकतम जो है ना 25 करोड़ रुपया तक का ही होगा, बाकी नीचे उससे कम ही होगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे ये आंकड़ा को। उसके बाद बिहार ब्याज छूट का 10% या सावधिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर अधिकतम 60 करोड़ रुपए, आपका जो 10% दिया जाएगा। और आपका जो है ना 10% दिया जाएगा। अगर मान के चलो 100 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपका 60 रुपया तक का ही आपको मिलेगा, यानी कि 60 करोड़ रुपए तक का आपका सब्सिडी दिया जा सकता है। आप ये ऐसा सोचोगे कि नहीं बहुत ज्यादा रकम इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, उसके बाद इसमें जो ब्याज दर हमको ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे 25 करोड़ रुपया उसमें निहित था सब्सिडी के तौर पर, और ब्याज दर भी इसमें जो ना आपका 60 करोड़ रुपये तक का फिक्स किया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस आंकड़ा को आप डिटेल से याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट में आगे कहा जाता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत सभी प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार ये आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट आर्टिकल इस तरह से हम लोग देखते हैं उसको। ये नेक्स्ट आर्टिकल ये रहा आपका बिहार मुख्यमंत्री वृद्धन पेंशन योजना, यानी कि वृद्धाजन जो है ना, जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए जो पेंशन दिया जाता है उसके बारे में ये आर्टिकल्स दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका गरीबी के बारे में अगर आपका ऐसे भी पूछा जाए, निबंध में पूछा जाए, तो आपको ये ऐड कर सकते हो, है ना। तो इसको समझते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए
क्या कहा जाता है, हाल ही में 75,000 से अधिक लाभार्थियों को मुख्यमंत्री वृद्धन पेंशन योजना का लाभ मिला। यानी कि 75,000 से ज्यादा वृद्धों को बिहार सरकार के द्वारा पेंशन की दिया गया है, जो इस साल के बारे में बताया जा रहा है ना। तो इस आंकड़ा को ध्यान रख सकते हैं आप। उसी प्रकार नेक्स्ट में आगे कहा जाता है कि इस योजना के क्या लाभ है, आखिर क्या बेनिफिट्स हैं, इस योजना को लागू करने का क्या बेनिफिट्स है और किनको कितना दिया जाएगा, किसको पैसा मिलेगा, इन तमाम चीजों को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है इस योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक महीने 400 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो मेरे वीडियोस देख रहे हो, आपको भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको जो कम से कम 60 साल का होना चाहिए, ये आप ये ध्यान रखना, शर्तें इसका 60 साल का होना चाहिए या 60 साल से ज्यादा, कम से कम 60 साल, ठीक है। अगर आप 60 साल के हैं और राज्य सरकार के अंतर्गत ही हैं, मतलब कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो आपको पर मंथ जो है 400 रुपये दिए जाएंगे आपको खान पान रहन सहन के लिए बिहार सरकार के थ्रू, है ना। उसी प्रकार आगे कहा जाता है यदि व्यक्ति 80 वर्ष से या उससे अधिक है तो उन्हें 500 रुपये प्रति महीने पेंशन दिया जाएगा। इन तमाम चीजों को आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आपके आसपास भी ये सब चलता ही है, कब से चल रहा है ना। तो आप इसके बारे में जानते ही, फिर भी हम लोग इसको समझते हैं, है ना। जो 80 साल से ज्यादा है, बड़े हैं, उनको 500 रुपये पर मंथ, और जो 60 से ज्यादा है ये 400। ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और योजना के लिए पात्रता, यानी कि आपका इस योजना के लिए कौन कौन पात्र होंगे इसके बारे में भी दिया गया है। कहा जाता है व्यक्ति को राज्य का अस्थायी निवासी होनी चाहिए और उम्मीदवार को कम से कम 60 साल होनी चाहिए और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस योजना का पात्र नहीं होंगे। यानी कि कोई भी अगर जॉब में है उनको ये योजना का लाभ नहीं मिला जाएगा। और क्लियर। उसी प्रकार आवेदक गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी का होना चाहिए, जो गरीबी रेखा के हैं उनके लिए होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खासा पैसा वाले हो, 6,000 से ज्यादा आपका इनकम है और फिर भी आप ये सब चीजों पे लाभ ले रहे हो, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसके लिए ये रूल्स बना दिया गया जो गरीबी रेखा के लिए है, ये योजना उसी के लिए है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आप ये सब चीजों को पॉइंट को भी आप ऐसे में कहीं भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है आपका नीतीश लॉकेट। हालांकि मैं इस आर्टिकल के बारे में मैंने पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, है ना। आपको याद होगा जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको दोबारा देखने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बिहार स्पेशल में, तो इसको फिर से मैं देखता हूं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। उम्मीद तो देखिए क्या कहा जाता है नीतीश लॉकेट। नीतीश लॉकेट है क्या, इसके बारे में समझते हैं। नीतीश सरकार ने क्या किया अभी बिहार में, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीतीश लॉकेट नामक एक पैडल लॉन्च किया है जो आकाशीय बिजली यानी कि ठनका, बाढ़, उष्ण लहर, शीतलहर आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को सतर्क करने वाला एक उपकरण है। मतलब ये कहा जा रहा है एक लॉकेट तैयार किया गया है, गले में जो लॉकेट होता है ना, उसी तरह से एक लॉकेट का उपकरण तैयार किया गया। इसके माध्यम से होगा क्या, ये जो आप लॉकेट गले में लगाओगे, गले में लटकाने से जो ना जैसे पूर्व अनुमान आपका लग जाएगा, जैसे कि आपका कोई आपदा प्रबंधन होने वाली है, जैसे कि आपका वर्षा होने वाली है, ठनका ठनकने वाली है ना, कि बिजली चमकने वाली है, बाढ़ आने वाली है, लहर आने वाली है, मतलब आपदा प्रबंधन से जो भी चीजें आने वाली है आपको आधा घंटा पहले ही सूचित कर दिया जाएगा कि आप सतर्क हो जाए, कुछ आपदाएं आने वाली है ना। इसके लिए आपका जो है कि गले में लटका जाएंगे, वो क्या होगा आपके सिर्फ जैसे लॉकेट हम लोग पहनते हैं ना उसी प्रकार उसमें भी रहेगा, वो चार्ज सिस्टम होगा। चार्ज कैसे होगा, आपके शरीर से संबंधित, आपके शरीर के टेम्परेचर से ही वो चार्ज हो जाएगा, ऐसा बनाया जाएगा, ऐसा तैयार किया जा रहा है। मतलब ध्यान से सुनना, आपके शरीर में लगे रहेगा और आपके शरीर में जो टेम्परेचर है उसके माध्यम से वो चार्ज होगा और कार्य करेगा, और वो वाटर प्रूफ भी होगा, यानी कि आपका वर्षा हो या कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये किसके लिए बनाया गया है, ये स्पेशली जो किसानों के लिए बनाया गया है। आप न्यूज में सुनते आ रहे होंगे कि वहां के किसानों पर जो ना बिजली गिर जाने के कारण मौत हो गई, खेत में ही, है ना, खेत में ही आपदा प्रबंधन आ गया, वो अकेला था खेत में ही, तो इस तरह से अनहोनी हो गया। इन तमाम न्यूजों को आप सुनते ही आ रहे होंगे, इसीलिए बिहार सरकार ने इस लॉकेट को तैयार किया है और इसका नाम, लॉकेट का नाम रखा गया है नीतीश। नीतीश को हम फुल फॉर्म बताएंगे आगे, तब तक मैं कहानी बता दूं इसके बारे में, है ना। तो इसमें देखिए आपका इस तरह से लॉकेट दिया जाएगा और ये किसानों के लिए स्पेशली बनाया गया, क्योंकि किसान जो खेती में खेत जाते हैं और वर्षा के दरमियान भी वो खेत में काम करते रहते हैं, मजदूर लोग भी खेत में रहते हैं, है ना। और खेत के आसपास आप जानते ही होंगे, खेत के आसपास तो जहाँ खेत है तो वहाँ कम ही आपको देखने को मिलेगा घर वगैरह, है ना। तो इसलिए ये बनाया गया ये उपकरण, इसके माध्यम से कुछ भी होने को रहेगा
तो वो पहले सूचित हो जाएगा और वो अपना सही जगह पे सही स्थान पर वो पहुंचकर रुकेंगे, ठहरेंगे। इसलिए ये इस योजना को तैयार किया गया है। और उसमें जो है ना ये आपको सूचना किस तरह से दी जाएगी, सूचना इस तरह से दी जाएगी, उसमें जो है वो हीट होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, है ना, वो लॉकेट जो है गर्म होने लगेगा और उसका रंग जो है ना लाल से जो है हरा से, हरा पहले रहेगा, नॉर्मल जब रहेगा वो हरा दिखेगा और जब कोई आपदा आने वाले रहेगा तो वो लाल बन जाएगा, है ना, खतरा। जिस तरह से ट्रेन पे आप देखते हो ना, उसी प्रकार की इसमें भी दिया जाएगा, हरा रहेगा नॉर्मल, और कुछ आपदाएं प्रबंधन होने वाली है तो वो आपका लाल हो जाएगी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये आपका रहा, है ना, तो आप इसके बारे में हम लोग डिटेल से फिर से समझते हैं। देखिए ये नीतीश लॉकेट, नीतीश का फुल फॉर्म समझो, नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये नीतीश का फुल फॉर्म है, इसीलिए इसका नाम नीतीश भी रखा गया और इसका सही तरीके से नाम भी एडजस्ट हो चुका है ना, नीतीश सरकार नीतीश ने बना दिया। लॉकेट एक पेलन आकार का उपकरण है जो आकाश से बिजली, बाढ़, लू, शीतलहर इत्यादि ध्वनि से माध्यम से उपयोगकर्ता को सचेत करेगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया। देखिए क्या है, इस लॉकेट को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के द्वारा जो IIT पटना के सहयोग से विकसित किया गया। ये भी आपको पूछे जा सकते हैं कि आपकी नीतीश लॉकेट जो है ना किसके द्वारा बनाया गया है, तो IIT पटना के द्वारा ये बनाया गया है। और ये उपकरण मौसम विज्ञान सेवा केंद्र के साथ संवेदित है और ये आपदा आने से 30 मिनट पहले उपयोगकर्ता को बता दी जाएगी। क्लियर है। उसी प्रकार ये उपकरण 3 अलर्ट जारी किया जाएगा। ये एक ध्वनि संदेश भेजेगा, ध्वनि देगा, यानी कि जैसे अलार्म होता है ना, उसी प्रकार का इसमें भी आपका ध्वनि सुनाया जाएगा कि भाई 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 चलो 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 चलो, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। मतलब मैंने एक ऐसे बोला, उसमें कुछ ऐसा ध्वनि भी रहेगा जिससे कि आपका अलर्टमेंट होता ना, जैसे होता है ना, आपको देखोगे बड़े बड़े मॉल्स में, घर में होता क्या है कि आपको आग लगेगा वगैरह तो वो अलार्म बज जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी होगा, है ना। उसी प्रकार इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा, आपको मैंने बताया भी था, है ना, लाल हो जाएगा। और उपकरण तब तक गर्म रहेगा जब तक कि वो व्यक्ति जो है ना, वो आदमी उसको बंद ना कर दे, है ना। यानी कि मशीन भी समझ जाए, लॉकेट भी समझ जाए कि हाँ ये सचेत हो गया है, अलर्ट हो गया है भाई, अब इसको कोई खतरा नहीं है ना। तो इसलिए जब तक आप बंद नहीं करोगे वो हीट होते रहेगा, है ना, गर्म होता रहेगा। और पेटेंट शरीर की गर्मी से चार्ज होता है, मैंने क्या बताया, आपके बॉडी के टेम्परेचर से ही चार्ज होगा। और उपकरण वाटर प्रूफ होगा और किसानों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। ठीक है। और अन्य पहल में एंडरवर्ज ऐप, यानी कि ये ऐप के माध्यम से काम करने वाले उपयोगकर्ता को तूफान से 45 मिनट पहले ही चेतावनी जारी करेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है आपका बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना, इसके बारे में समझते हैं। क्या कहा जाता है, नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 फरवरी 2024 को बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब की है, 5 फरवरी 2024 को। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। कहा जाता है इसका मिशन का थीम क्या है, ये लघु उद्यम का मिशन जो है इसके लिए थीम क्या है। जैसे आप सभी देखते ही होंगे कि कोई दिवस है, दिवस का कोई थीम होता है, उसी प्रकार इसका भी एक थीम है। और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में एक सवाल थीम वाला से देखने को मिलता है, क्या पता यही देखने को मिल जाए इस बार, तो कहीं ना कहीं भाई इंपॉर्टेंट है ना। तो कहा जाता है मिशन, इसका थीम क्या है, इसका थीम है हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। ठीक है, ये इसका मुख्य थीम है। और नेक्स्ट में आपका रहेगा आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और बेरोजगारी दर को कम करना। ठीक है। और इसका मंत्रालय किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपका उद्योग विभाग, बिहार के उद्योग विभाग के माध्यम से इसके अंतर्गत आएंगे। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार के लघु उद्यमी उद्योग जो ना किस मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, तो आपका उद्योग विभाग के अंतर्गत आएंगे। और योजना की अवधि क्या है, ये योजना का जो 5 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया गया है। और योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये ऑनलाइन पंजीकरण 5 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा। ये आपका जैसे कि बीत चुका है ना, तो इसके बारे में आपका ध्यान रखना है। लाभार्थियों के लिए क्या पात्रता, यानी लाभार्थी किसको दिया जाएगा, इसके बारे में भी समझते हैं। इसकी आयु कम से कम 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए और आय मानदंड लगभग 6,000 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए और बिहार का निवासी होना चाहिए। और योजना के लाभ क्या है, लाभ के भी बारे में समझते हैं। लाभार्थी को प्रति परिवार अधिकतम 2 लाख मिलेंगे और प्रत्येक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही मिला जाएगा। इससे क्या होगा, एक व्यक्ति का, एक परिवार का 2 लाख रुपए मिला जाएगा, उनमें से किसी एक को ही मिला जाएगा। जैसे मुखिया कोई है घर का, तो उसको मिलेगा। और कहा जाता है राशि 3 किस्तों में मिलेगी। ठीक है। और कुल राशि में से पहली किस्त में 25%, दूसरी किस्त में 50%, तीसरी में 25%, इस तरह से आपका राशि दी जाएगी, है ना।
और उसी प्रकार में कहा जाता है कवरेज। इस योजना के तहत कुल 61 छोटी और मध्यम परियोजनाएं शामिल हैं, है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इसको हम लोग समझते हैं, क्या कहा जाता है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2.76 करोड़ परिवारों में से लगभग 94 लाख परिवार यानी कि 34.13% प्रति माह 6,000 रुपए से कम कमाते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से गरीब इन परिवारों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू की है और इसके लिए 9.97 करोड़ रुपए वार्षिक आय व्यय की मंजूरी दी है। देखिए इसमें क्या पता चला, अभी जो है ये सर्वेक्षण 2023 में जो आया था उसके माध्यम से हमें ये जानकारियां प्राप्त हुई है कि लगभग 2 करोड़ 7 लाख यानी कि 2.25 करोड़ के आसपास जनसंख्या में से 94 लाख, ऐसे 94 लाख जैसे कि 34.13% लोग गरीबी रेखा से भी नीचे हैं अभी भी बिहार में। तो इसके लिए ये इस योजना को तैयार किया गया था कि वो अपना जीवन यापन कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके, है ना। इस तमाम चीजों को शामिल किया गया, आप इसको भी देख सकते हो। इस तरह से ये आर्टिकल भी कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग रहेगा ये पालतू पशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और आज के सेशन भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा, है ना। तो जो भी हम लोग का इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं और आसानी तरीके से समझाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये सेशन रेगुलर हो रही है, रेगुलर होगी। और एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।